साथियों, जब इंसान इंसानियत को भूल करके दरिंदगी भरा काम करने लगे तो उसको कानून के तहत से समझाने की कोशिश किया जाए, मगर जब वह समझने का काम ना करे तो उसको सदा के लिए ख़त्म करना ही सबसे उचित होता है। ठीक इसी तरह लखनऊ के एक दरिंदा युवक दीपक वर्मा के साथ किया गया। दीपक वर्मा मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत करता था, दरिंदगी करता था, लेकिन इस दीपक वर्मा को हमारे भारतीय प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा इसको ऐसा सज़ा दिया गया कि पूरी दुनिया इसके सज़ा को सुनकर झकझोर उठा था। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं केएन न्यूज़, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। साथियों, आज हमारे देश में क्राइम करने वाले और गलत काम करने वाले को कानून के तहत से ऐसी सज़ा दी जा रही है कि आगे से कोई ऐसा क्राइम और गलत काम करने को 100 नहीं बल्कि 1000 बार सोचेगा। लेकिन दोस्तों, दरिंदगी और गलत काम करने वाले इतनी खतरनाक सज़ा पाने के बावजूद भी काम करना बंद नहीं कर रहे हैं। आज इंसान उस तरह से हो गया जिस तरह से जो है एक कुत्ते को बार बार आप मारेंगे, बार बार घर से भगाएंगे, लेकिन पुनः आगे कुछ ही मिनट के बाद जो है दोबारा आपके घर आएगा, आपको भौंकेगा। ठीक उसी तरह इंसान भी हो गया है, उसको कितनी भी खतरनाक सज़ा दे दो लेकिन क्राइम करना बंद नहीं कर रहा है। साथियों, आज मैं जिस दीपक वर्मा की बात कर रहा हूँ वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऐसा हैवानियतपूर्ण काम करता था। दीपक वर्मा कई बार मासूम बच्चियों को अगवा करता था और उसके साथ दरिंदगी करता था, लेकिन एक दिन एक 2.5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करना दीपक वर्मा को भारी पड़ गया। दरअसल एक दिन लखनऊ के मेट्रो स्टेशन के पास एक परिवार रात को सो रहा था। रात को सोते समय दीपक वर्मा आता है और उस परिवार के पिता के बगल में एक छोटी सी बच्ची सो रही थी। उस बच्ची को दीपक वर्मा अगवा करके ले जाता है और पास के मेट्रो स्टेशन के लिफ्ट के पास जो है हैवानियत करता है। हैवानियत करने के बाद जो है भाग जाता है वहाँ से। फिर पुनः उस लड़की के पिता जब रात में पेशाब करने के लिए उठते हैं तो देखते हैं कि बगल में उसकी छोटी सी मासूम बच्ची गायब थी, उसके पास थी ही नहीं। वह पिता घबराकर जो है अपनी बच्ची को इधर उधर खोजने लगा, लेकिन बच्ची मिली नहीं। कुछ समय बाद बच्ची कहरती हुई खून से लथपथ वहाँ पर आती है तो पिता देखता है और परेशान और रोने लगता है, जिसके बाद पुनः पुलिस को जो है सूचना देता है इसके बारे में, इस घटना के बारे में। पुलिस तुरंत मौजूद में ही पहुंचती है वहां घटनास्थल पे और उस छोटी सी बच्ची को, कहती हुई बच्ची को जिसके साथ दीपक वर्मा ने दरिंदगी किया था, उसको पास के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया और पुलिस ने यह भी कहा कि इसको जो है पूर्व सर्जरी की ज़रूरत है। और इन्हीं सब घटना को देखते हुए और बच्ची को भर्ती कराते हुए बच्ची के साथ जो जिस तरह से हालत हुई है, उन सभी को देखते हुए पूर्ण तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट हो गया। लखनऊ पुलिस अलर्ट हो गया और खोजने का कोशिश कर दिया और 5 टीम को गठित किया हैवानियत दरिंदगी करने वाले युवक को खोजने के लिए। खोजते समय पास के मेट्रो स्टेशन से दीपक वर्मा का पूरी तरह से वीडियो मेट्रो स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था, जिससे उस दीपक वर्मा का चेहरा देखा गया। और दीपक वर्मा जो है उस सीसीटीवी कैमरे में यह भी देखा गया कि एक सफ़ेद रंग के स्कूटी से आता है और उस स्कूटी का नंबर भी साफ दिखता है, नंबर प्लेट भी साफ दिखता है। उसी नंबर प्लेट के माध्यम से जो है पुलिस उसका खोजने का काम करता है और पता यह लगता है कि इस युवक का नाम दीपक वर्मा है। और उसके बारे में यह भी पता लगता है कि यह गलत तरह से ट्रेनों में पानी बेचने का भी काम करता था और विभिन्न कार्यक्रम झांकियों में जो है फूल माला बेचने का काम करता था। इसी फूल माला बेचते समय कई मासूम बच्चियों को अगवा करता था, लेकिन कई बार जो है कई मासूम बच्चियों के पिता बेइज्जती और डर के नाते किसी को इसके बारे में बताते नहीं थे, जिससे इस दीपक वर्मा का पूरा मन और दिमाग खुला हो गया। बिना डर के जो है ऐसा काम करना शुरू कर दिया, एक के बाद एक दरिंदगी करना शुरू कर दिया था। और इस दीपक के बारे में पुलिस ने यह भी पता लगाया कि हजरतगंज पुलिस थाने में मारपीट का पूर्व से इसके ऊपर एक मुकदमा भी दर्ज है इस दीपक वर्मा के ऊपर, जिसको देखते हुए पूरी तरह से लखनऊ पुलिस अलर्ट होकर के खोजने लगा। लगभग पूरे शहर के 300 सीसीटीवी कैमरे को देखना शुरू कर दिया, उसको निगरानी करना शुरू कर दिया और साथ साथ 1 लाख इनाम रख दिया। दीपक वर्मा को जो भी बताएगा उसको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। ऐसा इस तरह से 5 टीमों ने खोजना शुरू कर दिया कि 24 घंटे के अंदर पुराने जेल रोड के पास से ही दीपक को पकड़ा गया, अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन दीपक को पकड़ते समय दीपक वर्मा ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। मजबूरी में पुलिस को भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करना पड़ा और पुलिस फायरिंग के दौरान उस दीपक वर्मा को
4 गोली सीने में लगी और ज़मीन पे गिर पड़ा। गिरने के बाद दीपक वर्मा को तुरंत जो है अस्पताल में ले जाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में दीपक वर्मा की मौत हो जाती है। दरिंदा दीपक वर्मा की मौत हो जाती है। ना जाने कितने मासूम बच्चियों के साथ ऐसा काम किया था। एक धर्म गुरु बन करके, एक झांकियों में फूल माला बेचने का काम करके, ट्रेनों में अवैध तरह से पानी बेचने वाले दीपक वर्मा वह सदा के लिए मौत के घाट उतर गया। जो कि ऐसा किया गया दीपक वर्मा के साथ, मैं पूरी तरह से डंके की चोट के साथ मैं कह रहा हूँ कि सही किया है। ऐसे दरिंदगी काम करने वालों को जेल में सज़ा नहीं, बल्कि उनको सीधे मौत के घाट उतार देना चाहिए। मैं इस पर जो दीपक वर्मा का इस तरह से जवाबी कार्रवाई में मौत के घाट उतारा गया है, मैं उत्तर प्रदेश के पुलिस से लेकर उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दूंगा कि आज जो है आपने ऐसा काम कर दिया और यह बात सत्य कर दिया कि आगे से कोई भी हैवानियत करने वाला 1000 बार सोचेगा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो दीपक वर्मा की तरह मारा जाऊंगा। तो साथियों, यह थी दरिंदा दीपक की दरिंदगी करने और मौत के घाट जाने तक का कहानी। तो इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।